हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और आपको बहुत अच्छे से पता है, स्पेशली जो पुराने लर्नर्स हैं, कि हमारी 9 बजे रात में एक क्लास चला करती थी जिसमें हम देखते थे डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और वो क्लास आप सभी अटेंड भी करते थे। वो क्लास भी सुबह वाली क्लास के जैसे ही चल रही थी, सुपर टेट के लिए। लेकिन सीटेट क्योंकि आ गया और नज़दीक आ गया, उसकी डिमांड थी, आप सबकी रिक्वेस्ट थी, इस वजह से थोड़ा सा एक ब्रेक ले लिया था सुपर टेट से। और सीटेट की एक क्लास जो है बढ़ा दी गई थी और सुपर टेट की क्लास को कम कर दिया गया था। नोटिफिकेशन इशू के कारण क्लासेस ज़्यादा नहीं हो रही थी। फिलहाल सीटेट पोस्टपोन हो चुका है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप सीटेट की प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। फिलहाल कुछ भी अंदाज़ा अनुमान लगाना सही नहीं होगा मेरी तरफ से या किसी की भी तरफ से, क्योंकि सब अनुमानतः ही बता रहे हैं, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कि कब तक में हो सकता है। बट फिर भी तैयारी अगर छूट जाएगी तो आपका ने जितनी मेहनत की है, जो भी पढ़ा है, वो सब कुछ चला जाएगा। लेकिन क्योंकि सुपर टेट की हमारी क्लास में हमने ब्रेक लिया था, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। और आज इतनी सारी बातें होगी क्योंकि बहुत दिन बाद ये क्लास हो रही है और अब ये डेली कंटिन्यू रहेगी। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है, तो रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। और करंट अफेयर्स के लिए हमेशा कहती हूँ, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ देखिए। तो आज का जो पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही प्रश्न का उत्तर से हो जाता है। सही उत्तर वो होता है हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी। और इसे याद रखना है, हरियाणा सरकार ने, आपको पता है कि इस दौरान कोरोना काल जो चल रहा है, उसी टाइम पे मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों की कुल मिला के एक अच्छी शिक्षा देने के लिए एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया है। और इस सरकार ने रिलायंस जियो टीवी के साथ जो है ये समझौता किया है, ये करार किया है। सरकार के हिसाब से जियो टीवी के साथ जो एक करार हुआ है, ये उसके तहत एजुसेट के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा आईटी में अपनी ट्रेनिंग के दौरान पे। ठीक है, सैटेलाइट है एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो एजुसेट के चारों चैनल अब जियो के प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क उपलब्ध होंगे, यानी इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी इस योजना, इस कार्यक्रम के तहत। और जो स्टूडेंट्स हैं वो टीवी पे, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, जो कुछ भी है उनके पास, उसी से वो एजुसेट के चारों चैनल देख सकेंगे। टीवी पे जो भी चीज़ आएगी वो एक हफ्ते तक उपलब्ध रहेगी। एक हफ्ते में कभी भी उसको देख के नोट डाउन उसको किया जा सकता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना को मंजूरी दे दी है? बस आपको मतलब कितना है अमाउंट वो बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 15,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने इतने रुपए, 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना को मंजूरी दी है। और इसका उद्देश्य क्या रहेगा? जो डेयरी प्रोडक्ट है, मांस प्रसंस्करण है और पशु चारा संयंत्र, इन सब में जो निजी कारोबारी हैं, इन सब के, और छोटे कारोबारी है, लघु उद्योग वाले हैं, मध्यम उद्योग वाले हैं, इन सभी के निवेश को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने को स्वीकृति दे दी है? अच्छा प्रश्न है, और क्योंकि उत्तर प्रदेश से है तो सुपर टेट के लिए आपको इसको रट के रखना है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 1, कुशीनगर। ठीक है, तो कुशीनगर के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने को स्वीकृति मिली है। उसका एक रीज़न ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ये काफ़ी नज़दीक है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टिकोण से। किस देश के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की है कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? इराक, अफगानिस्तान, ईरान या फिर पाकिस्तान? चलिए देख लेंगे क्या सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका उत्तर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है, ईरान। अगला देख लेते हैं प्रश्न।
मालीगढ़ राज्य ने एनटीपीसी को कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श योजना का अनुबंध दिया है? 120 मेगावाट, 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट या फिर 270 मेगावाट? और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 500 मेगावाट। जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम से, क्योंकि आपका टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है, तो सामाजिक है, योजनाएं हैं, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं वो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन बहुत डिटेल से करती हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए पॉसिबल है कि उन्हीं में से बने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन अब आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि शिक्षा पहल है ये। कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु या फिर त्रिपुरा? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो क्या होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने जो है एक्टिविटी बेस्ड एक विशेष शिक्षा पहल लागू की है। इसका नाम है एक टू पढ़ो और एक टू खेलो। ये शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। इस योजना को क्या है, व्हाट्सएप और एसएमएस सेवाओं के माध्यम से जो है प्रैक्टिकल सीखने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ हैं, आई मीन गेम्स हैं, इन सभी के संदेश पर केंद्रित ऑडियो, वीडियो, इन सभी से रिलेटेड जो है कंटेंट या सामग्री हम जिसे कह सकते हैं, इसको प्रसारित करके छात्रों को कहीं ना कहीं पढ़ाई में बिजी रखने का जो है एक टारगेट बनाया गया है, जिससे बच्चे इंटरेस्ट भी लें और एक्टिविटीज़ बेस्ड पे और बिजी भी रहें पढ़ाई में। नहीं तो आपको पता ही है जब से लॉकडाउन है तो बच्चों का क्या हाल है। तो बस यही बात है और ऑप्शन याद रखना है, त्रिपुरा। केंद्र सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो रुपए वाला क्वेश्चन रहता है ना, जो लोग बैंकिंग की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। निवेश से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उनको बहुत ये रट के रखना है। एंड टीचिंग में हमारे सुपर टेट में रेयर, अब क्योंकि करंट अफेयर में आता है तो हमें अपडेट रखना है खुद को, बट रेयर है। जनरली अभी 2 बार में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए हैं, आगे का नहीं पता। चलिए देखेंगे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4125 करोड़ रुपए। भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी नियमित मेल, एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन सेवाओं के साथ उपनगरीय ट्रेनें कितने तारीख तक रद्द कर दी हैं? 12 अगस्त, 12 जुलाई, 15 सितंबर या 31 अगस्त? क्योंकि आपको पता है कि भले ही अनलॉक कर दिया गया है काफ़ी जगह, लेकिन काफ़ी जगह फिर से जो है लॉकडाउन चल रहा है ऑलरेडी, सब बोर्ड लॉकडाउन है। क्यों? क्योंकि कोरोना के जो केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए ही सीटेट जो है वो पोस्टपोन हुआ है। फिलहाल इसके लिए जो सही आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त तक के लिए ये ट्रेनें जो है सभी को रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा जो भी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं वो चलती रहेंगी, वो नहीं बंद है। और इससे पहले रेलवे ने 30 जून तक सभी ट्रेनों को रद्द किया था, लेकिन अभी ये 12 अगस्त तक बढ़ गया है। साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश को संयुक्त मेजबानी मिली है? अच्छा प्रश्न है। रूस, चीन, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड। खेल से रिलेटेड आपको याद रखना है, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलकर संयुक्त मेजबानी करेंगे 2020 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए। क्लियर? इसमें फुटबॉल फेडरेशन जो है उसको 35 वोटों में से 22 वोट जो है न्यूजीलैंड के फुटबॉल फेडरेशन को हासिल हुए हैं, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को तो वोटिंग के आधार पे जो है इनका सिलेक्शन हुआ है कि हाँ यही लोग मेजबानी करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में गौ पालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब या कर्नाटक? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है आपका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में गौपालन को थोड़ा सा लाभप्रद बनाने के लिए गोबर प्रबंधन, पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना, तो योजना का नाम याद रखना है। कौन सी राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है आपको ये याद रखना है मेन। और चलिए एक जनरल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लाइव चैट में नहीं, वैसे कमेंट में जाके करिएगा ताकि मैं उसको रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। ओके, तो बस ये सेशन था, छोटा सा सेशन था, थोड़े से हमने क्वेश्चन देखे, लेकिन हम डेली बेसिस पे देखेंगे तो अपडेटेड रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।